मुरादाबाद विकास प्राधिकरण महायोजना 2031 के तहत जनपद मुरादाबाद के सुयोजित विकास की योजना पर कार्य कर रहा है। उसी का प्रभाव है कि वर्तमान में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण दिल्ली रोड स्थित तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज के सामने अपनी योजना को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाने के लिए तेजी से ग्रीन बेल्ट का अधिग्रहण कर रही है। इसी तरह सेलिंग की कार्रवाई को लेकर कहीं कहीं पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कभी कभी कड़े विरोध का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए इन पर गंभीर आरोप तक लगाए जाते हैं। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित पागोड़ा से, जहां पर एक महिला लवी सक्सेना द्वारा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिया है। पीड़िता महिला का आरोप है कि वर्ष 2010 में उसने यहां पर अपना मकान बनवाया था, जिसमें वर्ष 2012 से बिजली का बिल भी आना शुरू हुआ था। उस समय मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अस्तित्व में नहीं था, लेकिन अब मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने विगत 25 फरवरी को उसके मकान को अवैध बताकर उसे सील कर दिया, जिस कारण पिछले 5 माह से पीड़िता अपने बच्चों के साथ एक किराए पर मकान में रहने को मजबूर है। साथ ही पीड़िता इस कार्रवाई के विरुद्ध न्यायालय भी पहुंच गई, जहां पर उसकी जीत हुई, लेकिन मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारी न्यायालय के आदेश की अवमानना करने से बाज नहीं आ रहे। पीड़िता का आरोप है कि यह सब मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारियों की अपनी हठधर्मिता के कारण ही हो रहा है। साथ ही पीड़िता का आरोप है कि 2 मकानों पर एक साथ कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसके पड़ोस के मकान की सील मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों ने क्यों खोल दी। पीड़िता का आरोप है क्योंकि पीड़िता ने घूस नहीं दी थी, उसका पूरा मकान आज भी बंद पड़ा हुआ है। अब पूरा मामला क्या है तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन यदि महिला इस तरह के आरोप लगा रही है तो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों को इस मामले की गंभीरता से जाँच करनी चाहिए। नाम है मैम आपका? मेरा नाम लवी सक्सेना है और मैं तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के सामने अपने मकान। किस समस्या को लेकर यहाँ पर खड़े? मेरी समस्या यह है कि एमडीए वाले ये कहते हैं कि मेरा मकान ग्रीन बेल्ट में है और मेरा मकान 2010 का है। 2010 में मैंने मकान बनवाया है और 2012 का मेरा बिजली का बिल है। जब मैंने वहाँ ज़मीन लेके मकान बनवाया था तब वहाँ एमडीए नहीं था और आज भी वहाँ एमडीए नहीं है, लेकिन मेरा मकान ग्रीन बेल्ट में एमडीए ने सील कर दिया है। और सील करने कितना समय हो गया सील करो? आज सील करे हुए 5 महीने हो गए। 28 फरवरी 2024 को मेरा मकान सील कर दिया गया है। उसी मकान में ऊपर मैं रह रही थी, अब मैं किराए पे रह रही हूँ। अब मैं दूसरे के मकान पे रह रही हूँ अपने बच्चों को लेकर, और मेरा मकान सील कर दिया गया है। सारा सामान मेरा अंदर है। मैं कोर्ट में गई, कोर्ट से मुझे हाई कोर्ट से आदेश मिल गए हैं स्टे के मेरे मकान पे। स्टे के बाद में सील खुलने के मिल गए हैं, लेकिन मेरी मकान की मैं एप्लीकेशन दे चुकी हूँ एमडीए में, लेकिन मेरे मकान की सील नहीं खोली गई है। ऑर्डर मेरे पास है, ऑर्डर लेके मैंने एमडीए में जमा कर दिया है, रिसीविंग मेरे पास है और मैं एप्लीकेशन भी दे चुकी हूँ, तब भी मेरे मकान की सील नहीं खोली गई है। एमडीए कभी एमडी ऑफिस गए, बीसी साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया हो? मैं बीसी साहब से मिली तो बीसी साहब ने मुझसे कहा कि ये बनिए की दुकान नहीं है जो आप आती हैं और चली जाती हैं कह के, ये बनिए की दुकान नहीं है। क्यों? मुझसे जेई पांडे ने पैसा मांगा कि तुम मुझे पैसा दो तो मैं तुम्हारे मकान पे कोई आंच नहीं आने दूंगा। कितना पैसा मांगा? मुझसे जेई पांडे ने 20,000 रुपये महीना मांगा, जिसके साथ मेधा यादव भी आई थी, दोनों आए थे। उन्होंने मुझसे आके कहा, मेरे मकान पे आके कहा कि इतना पैसा दीजिए, हम तुम्हारे मकान पे कोई आंच नहीं आने देंगे। मैंने पैसा नहीं दिया तो मेरे मकान पे सील लगा दी गई, इस मकान पे भी सील लगाई। इस मकान का जो मालिक है उसने कोई कार्रवाई किसी कोर्ट में नहीं करी, तो इस मकान की सील रातों रात कैसे खुल गई? अच्छा, यहाँ पर क्या मकान में कौन रह रहे थे? इस मकान में होटल चल रहा था। इसमें जिसका मालिक है वो यहाँ नहीं रह रहा था, इस मकान में दूसरा व्यक्ति रेंट पे लेके इसमें होटल चला रहा था। किस खाने पीने का होटल? खाने पीने का नहीं था, होटल था इसमें, ओयो वो चला रहे थे। इसमें भी सील लगी थी? इसमें भी सील उसी दिन लगी है जिस दिन मेरे मकान पे लगी है, और उसी समय के अंतराल लगी है, 2-3 मिनट के अंतर पर। इस सील को खोल दिया गया है? इस मकान की सील को रातों रात के अंधेरे में एमडीए द्वारा खोल दिया गया है। और इस मकान ने जबकि ना किसी कोर्ट में गया है, ना कचहरी में गया है, ना कोई कार्रवाई की है, तब भी इस मकान की सील रातों रात खुल गई। क्या चाहते हैं अब? मैं ये चाहती हूँ कि जब इसकी सील खुल गई तो मेरी क्यों नहीं खुली? यार मेरे पास तो ऑर्डर भी है। क्या एक व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है तो बिना पैसे काम नहीं कर सकता? यहाँ तक कि मुझसे ये कहा गया कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा है कि इस यहाँ के सभी मकानों को हटा दिया जाए। मेरे मकान का नक्शा नहीं है। क्या किसी जियो में लिखा हुआ है कि 100 मीटर से नीचे का मकान का नक्शा नहीं होता है? मेरे मकान के सामने 80 एकड़ की यूनिवर्सिटी खड़ी है, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, क्या उसका नक्शा पास है? यहाँ पर इतने मकान हैं, एकड़ों में मकान है, दुकान है, होटल है, क्या सबके नक्शे पास है? मेरा मकान तो खाली 41-42 मीटर में है और मैं कोर्ट से लड़के आदेश ले आई हूँ तो मेरे मकान की सील नहीं खोली गई है। अब आला अधिकारियों से आप मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत डाली
मैंने सब जगह शिकायत डाली है, सब जगह मैं लड़ते लड़ते थक गई हूँ। लेकिन जब मैंने देखा इस मकान की सील पैसा दे के खुल गई, तब मैं पूछना चाहती हूँ एमडीए से कि मेरे मकान की क्यों नहीं खुली, मेरे पास ऑर्डर है, मेरे मकान की सील क्यों नहीं खोली गई है। अब आला मुझे MDA जवाब दे। अधिकारियों से आपकी क्या मांग है और क्या आश्वासन? मेरी आला अधिकारियों से ये मांगे कि मेरे मकान की सील क्यों नहीं खोली गई है, इस मकान की क्यों खुल गई पैसा दे के, इस मकान की, और आधी रात के अंधेरे में सील खोली गई है इसकी। आप खुद देख सकते हैं इस मकान पे कहीं सील नहीं है और मेरे मकान की सील, मुझ पे ऑर्डर है तब भी मेरे मकान की सील नहीं खोली गई है। सील नहीं खुलती है तो आगे कदम क्या रहेगा आपका? अगर सील नहीं खुलती है तो मैं मकान के आगे खड़े होकर अपने बच्चों को लेकर आत्मदाह कर लूंगी, और जिसका जिम्मेदार एमडीए होगा, ठीक, जे के पांडे होगा, मेधा यादव होंगी थैंक और डीसी साहब होंगे। थैंक